रेडी हो गया है बेटी। माँ, जल्दी से मेरा लंच बॉक्स लेके आओ ना। अरे रुक ना, बस ला रही हूँ ना। शांति, ये ले बेटी, थोड़ा इडली खा ले। माँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है माँ, हाँ। मैं वहीं पे खा लूंगी। थोड़ा सा खा लेना, सेहत का क्या होगा। ये क्या बोल रही हो माँ? हे ब्यूटी, हाँ बोल ना। हे, क्या हो गया है? क्या हो गया है? तू रो क्यों रही है? हे ब्यूटी, अब तू मुझे बताएगी भी या मैं तेरा फोन काट दूं? माँ, वो कुछ भी नहीं बोल रही है माँ, सिर्फ रोई जा रही है। तुम मुझसे बात करो, लाओ दो। बात करो ना। हेलो ब्यूटी, बेटी मैं आंटी बात कर रही हूँ। तुम रो क्यों रही हो? बताती हूँ आंटी। आज जब बस से ऑफिस जा रही थी, उस बस को शांतव ने बाइक से ओवरटेक किया। हाँ तो उसके बाद आंटी पता नहीं कैसे शांतव बस के नीचे आ गया और वहीं पे शांतव की डेथ हो गई। हाँ, माँ, क्या बात हो गई माँ? शांति, शांति, हाँ, मैं जो बोलने वाली हूँ सुनकर कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। बहुत डर लग रहा है बेटी। माँ, मैं कितनी हिम्मत वाली हूँ ये तो तुम जानती हो ना। चाहे कैसी भी बात हो मैं सह लूंगी माँ। डरो नहीं, मुझे बताओ माँ। ठीक है, बताती हूँ। बाइक पर जाते समय बस के नीचे आकर तुम्हारा शांतव मौत हो गई है। माँ, 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 शांति, मेरा शांतो मुझे छोड़ के चला गया माँ। शांति, शांति, माँ, शांति, शांति। शांति, शांति, क्या हुआ माँ? शांति, बोलो माँ। बेटी, शांतव के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसके पिता की देखभाल के लिए कोई नहीं है मानकर उनकी सहायता करने तू वहाँ गई। अपने जैसे ही दूसरों से प्रेम करने वाला यीशु मसीह का मन तेरे पास भी है, ये सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है। पूरे 1 महीने के बाद आज के दिन शांति तू ऑफिस काम पे जा रही है। शांतव भी उसी ऑफिस में काम किया करता था। वहाँ उसकी यादें तुझे न सताएं, इसका ध्यान रखना, क्योंकि अभी तेरे सामने पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है। तू पढ़ी लिखी है, दुनियादारी जानती है। मुझे भी अपने नातियों को गोद में बिठा के खिलाने की आस तो होगी ना? मैं समझती हूँ माँ। क्या हुआ पिताजी, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं बेटी, कुछ भी नहीं। पिताजी, आज तुम्हारी पसंद की रोटियां और ये सब्जी भी बनाई है। अच्छी तरह से पेट भर के खाना। क्या बात है?
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बेटी, तू मेरे घर में बहू बनकर आने वाली थी, लेकिन अब बेटी बनकर मेरे घर में आकर मेरी जरूरतों को पूरा कर रही है। इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन रोने लगता है। बिलक बिलक कर रोने के लिए मन करता है। पिताजी, बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए। मैंने अपने पिताजी की कमी बहुत महसूस की, लेकिन उस कमी को तुमने पूरा कर दिया। ये स्वार्थ है, ऐसा बेटी, तो नहीं सोच रहे बिल्कुल हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी। ये एकदम से अच्छे और पवित्र संस्कार हैं। बेटी, यीशु मसीह जिसके हृदय में वास करते हैं, उसी के अंदर ऐसे गुण होते हैं। बेटी, मैं सिर्फ नाम का मसीही था। मुझे प्रभु के वचनों के बारे में समझाकर तुमने मुझे भी प्रभु यीशु की संतान बना दिया है। बेटी, तुम सदा सुखी रहोगी। पिताजी, ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने ऐसे हाथ इसमें जोड़ना। कुछ गलत नहीं है। जिसके साथ सगाई हुई थी वो मर गया। अब उस परिवार से हमारा क्या लेना देना। जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। ऐसा बोलकर लोग अक्सर दूर हो जाते हैं, लेकिन तुमने मुंह नहीं फिराया बेटी। मुझे नहीं दुत्कारा बेटी। बेटी, प्रभु तुम्हें देख लेना, बहुत अच्छा वर देंगे बेटी। पिताजी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अच्छी तरह से खाना खा लो। और मैंने सारी दवाइयाँ निकाल के रख दी है। 8 बजे दवाई खा के सो जाना। अगर कोई डाउट हो तो तुरंत मुझे फोन करना। माँ मेरा वेट कर रही होंगी। मैं चलती हूँ पिताजी। बेटी, इतनी देर क्यों हो गई? मैं शांताओं के घर गई थी माँ, आने में थोड़ी देर हो गई। क्या बात है माँ? रिश्तेदारी में ही तेरे बारे में सब कुछ बताकर मैंने एक लड़का देखा है। उसके घर वाले कल तुझे देखने आने वाले हैं। तू क्या कहती है बेटी? जो सही लगे वो करो माँ। हम सबको तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई। अब बाकी की बात करें? लेकिन उससे पहले क्या मैं कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ के बात करो। एक्सीडेंट में शांतो की मौत होने के बाद उनके जो पिताजी हैं वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। मन से और शरीर से वो बहुत ही दुर्बल हो गए हैं। इतना ही नहीं, प्रभु के ऊपर जो विश्वास रहना चाहिए वो भी धीरे धीरे कम होती गई है। हर एक दिन उन्हें प्रभु के वचन समझा समझा कर प्रभु के ऊपर उनका विश्वास और प्रभु के प्रेम को दृढ़ बनाया है। और अब वो प्रभु से बहुत ही प्रेम करने लग गए हैं। प्यार जताने के लिए, सांत्वना देने के लिए जिनका कोई नहीं था, शांताओं के पिताजी के लिए हमेशा बेटी बनकर, एक माँ बनकर मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। मैं अपनी शादी के बाद भी मैं उन्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी तनख्वाह में से उनके जो खर्च हैं उनके ऊपर थोड़ा खर्च करूंगी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हम जो बलशाली हैं उसका स्वयं पे प्रयोग ना करके जो दुर्बल हैं उनकी दुर्बलता को संभालें। मैं प्रभु के वचन से प्रेम रखती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। बाकी जो बातें हैं वो मेरी माँ से कर लीजिए। सबको नमस्ते। ये क्या तुम्हारी लड़की इस तरह से बोल के जा रही है? शादी हो जाने से पहले उनकी मदद करने में किसी तरह से कुछ गलत नहीं है, लेकिन शादी हो जाने के बाद उनकी मदद करते रहना। मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ भैया, मुझे भी ये शादी ठीक नहीं लग रही। थोड़ा चुप रहना। दीदी, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है दीदी। हमें ये लड़की चाहिए ही नहीं। चलो उठ।
अभी से जबान लड़ा रही दीदी है। जरा अरे मेरी तो बात चल तो ना। सुनो। शांति, हाँ बोलो माँ। जो प्रभु के वचनों से प्रेम रखते हैं, प्रभु उनकी सही जोड़ी बना कर देते हैं। माँ, बेटी, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था ना, तो मेरी माँ मुझे समुद्र के किनारे लेकर आती थी, और जैसे ही मैं गुब्बारों को देखता था, गुब्बारा चाहिए बोल के रोने लगता था, जिद करता था। हाँ, मतलब अभी तुम्हें गुब्बारे चाहिए, इतना ही ना? गुब्बारे हाँ मुझे चाहिए। वो देखो वहाँ पर है। हाँ तुम यहीं पे रुकना, मैं जाके लेके आती हूँ। भैया गुब्बारे ले लो भैया। भैया? हाँ बोलो, गुब्बारा चाहिए। कितने गुब्बारे चाहिए? ये सारे दे दो। कितने के हैं? सारे के सारे? हाँ ठीक है, 100 रुपए दे दो। ठीक है, ये लो 100 रुपए। ये लो। ऐसे ही हाँ लेके ऐसे जाओ। ही ले जाओ। पिताजी, मैं गुब्बारे लेके आ गई। देखो मेरी बेटी गुब्बारे लेकर आ गई। बेटी, पिताजी ये लो गुब्बारे। इतने सारे मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। इस उम्र में भी पिताजी को इतनी खुशी देने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, पिताजी, 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 पिताजी।